जुल्म की कुछ दास्तान बताता चलूं कि कोई लड़की अपनी जान से चली जा रही है, पूरे वार्ड को आया है ये बात। कोई लड़की अपनी जान से चली जा रही है उन लोगों की वजह से जो लोग यहाँ पर जुल्म कर रहे हैं, नशावर चीजें बेच रहे हैं। किसी के घर में घुस जाया जा रहा है और घुसकर वो लड़की का हाथ पकड़ के उसके बाप को बोला जा रहा है कि ये लड़की की शादी मेरे साथ करवा दो, नहीं तो इसका इंजाम बहुत बुरा होगा। इस वार्ड के अंदर कोई रिश्ता अगर आता है तो वो रिश्ता हाफिज का, जो इस महल्ले के हमारी इस मीटिंग के सदर है, उनके पोते का रिश्ता आता है। और वो रिश्ते के अंदर वो हाफिज कुरान है। हाफिज कुरान होने के साथ साथ उनके घर का हर एक फर्ज जो उम्रा करके आया है और उनके घर के अंदर ज्यादातर लोग हाजी है, उनके घर में वो रिश्ता आता है। और इस वजह से टूट जाता है कि यार ये महल्ले के अंदर ऐसे ऐसी नशावर चीजें बिक रही है, ये महल्ले के अंदर ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं। कोई भी हमारी माँ बहन यहाँ पर बैठी है, वो सिर्फ इस महल्ले से जा अपनी हाजत रफाई हाजत पूरी करने के लिए जा नहीं सकती। तो ये हमारे अपने लिए शर्म की बात है। और हम यहाँ खड़े होकर आप लोगों की ताली नहीं सुन सकते। ये ताली बजाने के लिए हम लोगों ने मीटिंग नहीं बुलाई है। मेरी बात किसी को बुरी न लगे, मैं उनसे मानना चाहता हूँ कि हमको शेर शायरी भी नहीं करना है। हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे हल निकालना है कि इस महल्ले के अंदर ये हल कैसा निकले ताकि ये बच्चों का मुस्तकबिल बन सके। हमको ये बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है। हमारे जावेद शाह साहब ने भी बड़ी अच्छी बात कही कि अल्लाह पाक के नजदीक रसूलुल्लाह ने जो हमारे आगे दीन लाया, वो दीन के अंदर हमको बोला गया कि यार जुल्म करो मत और जुल्म सहो मत। ईमान की जो 3 स्टेप उन्होंने बताई, ये हक है। अल्लाह के नजदीक भी ये बात है कि देखो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान कौम दूसरे नंबर पे आबादी के अंदर, 1 नंबर पर वो कौम है जो शिर्क करती है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उनको हवा देता है, पानी देता है, ग़िज़ा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नजदीक शिर्क करने वाला इंसान अल्लाह उसको बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जो जुल्म करता है अल्लाह उसको बर्दाश्त नहीं करता है। फिरौन ने जुल्म किया, वो गर्क हो गया। तो हम लोग भी जुल्म सह रहे हैं। जुल्म सहने वाला इंसान भी अल्लाह के नजदीक जालिम है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, डरने की कोई बात नहीं। हम किसी से जंग करने के लिए नहीं निकले यहाँ पर कि हम वो अगर तलवार और बंदूक निकाले तो हम भी तलवार और बंदूक निकाल के उनका मुकाबला करेंगे। हमको हमारे देश में संविधान दिया है। हमारे देश में जो संविधान से चलता है हमारा देश, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कानून से, तो अगर वो तलवार और बंदूक निकाल रहे ना तो हम संविधान से उसका मुकाबला करेंगे, ना कि उनसे झगड़ा करेंगे। अगर वो लोग झगड़ा करने आते हैं, तलवार बंदूक निकालते हैं ना, तो हमारे लोग डर कर घर में बैठ जाते हैं, उसका जवाब नहीं देते। उसका जवाब ये है कि आप लोग जिम्मेदारों को पकड़ो, हम लोगों के पास आओ और हमारे साथ चल के पुलिस में कंप्लेन करो। कंप्लेन 1 मरतबा होगी, 2 मरतबा होगी, 10 मरतबा होगी, 50 मरतबा होगी, कहीं ना कहीं कानून के जो जिम्मेदार है वो उन लोगों को उसकी सजा देंगे। एक तो पहली बार करेंगे या उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेंगे, और नहीं लेंगे तो फिर हम लोग पूरे महल्ले के लोग जमा होकर उनके खिलाफ जाकर वो एक्शन डिपार्टमेंट को लेने लगाएंगे कानून के मुताबिक। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट के जितने जिम्मेदार है लोगों से गुजारिश करता हूँ, खासतौर से इस एरिया के पीआई साहब से, अगर उन तक मेरी बात पहुंचे तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि पीआई साहब ये काम बढ़ने से पहले ये मामले का हल आप आकर यहाँ पे निकाल लो। अगर आप निकाल लेंगे तो ये महल्ले के लोगों को मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी कि जिम्मेदारों को बुलाकर इस तरीके से मीटिंग ले। आज मीटिंग के अंदर यहाँ कम से कम 2-3 हजार लोग जमा है और उससे ज्यादा हमारी माँ बहनें। आप लोगों को वीडियोग्राफी के जरिए मालूम पड़ जाएगा कि ये वार्ड में लोगों को कितनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है इस वार्ड, हेलो, इस वार्ड में इतनी तकलीफ है कि मैंने गांव के कोनों में सुना है कि अगर तुमको कुत्ता बोली हासिल करना है तो वो सलीम नगर सरदार के पास चले जाओ, पाइजी मिल जाएगी। अगर आपको सट्टा जुआ खेलना है तो सलीम नगर सरदार के पास चले जाओ और सट्टा जुआ चल जाएगा। अगर आपको मटका जो बोलते हैं वो मटका उससे चलाते हैं, अगर वो खेलना है तो यहाँ पर जो सार्वजनिक शौचालय बैतूल खला है यहाँ पे आप चले जाओ, उसके अंदर वो भी चलता है। कौन सा ऐसा गुनाह नहीं है जो इस वार्ड में नहीं हो रहा है? हम लोगों को जागने की जरूरत है। जाग कर उनसे झगड़ा नहीं करना है, हमको जाग के हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है कि ये
बच्चे आगे चलकर ये बड़े होकर इसमें से वो पूरी टीम के कुछ लोगों को बच्चों को निकाल कर लेके जाते हैं और अपने साथ ये कर लेते हैं। ये वार्ड में चोरी की वारदात ज्यादा है, ये वार्ड में मोटरसाइकिल ज्यादा चोरी होती है। कौन सा ऐसा गुना नहीं है जो ये वार्ड में नहीं हो रहा है? तो हम लोगों को डरना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कानून का सहारा लेके, पुलिस डिपार्टमेंट का सहारा लेके, अगर लोग आप लोगों की बात नहीं सुनते तो आप लोग हमारे पास आओ, हम लोग एसपी साहब के पास जाएंगे और आप लोगों की बात एसपी साहब के पास रखी जाएगी। आप लोग नहीं आते इसलिए हम लोग शेर हो रहे हैं। और दूसरी बात कि डिपार्टमेंट अगर उनसे कार्रवाई करता भी है ना, तो कार्रवाई ये होती है कि नॉर्मल केस वगैरह बनता है, वो 2-4 दिन के बाद आ जाते हैं। अगर हम के ऊपर कोई ऐसा कलम लगाए, कोई कलम लगाए या कोई उन लोगों ने जो जुर्म किया है, अगर हम लोग उसके ऊपर कोई चलकर अगर हम सियासी लीडर के पास जाए, उन लोगों को बोले कि यार ऐसा ऐसा मामला है, हमारे साथ ऐसा हुआ, वो आपके साथ पुलिस स्टेशन आएगा तो इंशाअल्लाह पीआई साहब बोलो या डिपार्टमेंट के लोग बोलो, उनके ऊपर अच्छी से अच्छी कलम लगाएंगे और कड़क कार्रवाई करेंगे। मैं इस वार्ड के सभी जिम्मेदारान को, कारपोरेटर हजरात को ये बोलना चाहता हूँ कि इस वार्ड में जुल्म बहुत हो रहा है, तो आप लोग एक कमेटी साथ में मिलकर एक कमेटी ऐसी बना लो। अगर आप लोगों को तकलीफ होती है ना, तो आपको झगड़ा नहीं करना है, इस कमेटी के पास आना है। ये कमेटी के जिम्मेदारान एसपी साहब, डीएसपी साहब और इस एरिया के पीआई साहब, उनके पास जाके इंशाल्लाह इसका हल निकालेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, दराज, पायदान होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा वंगार बाजार, डायमंड कारपेट, मालीगांव।